चलिए नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके अपने परिवार आशीष पांडे ट्यूटोरियल्स में। एक बार बच्चों जल्दी से आप लोग शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दीजिए बच्चों सभी लोग, फिर काम को आगे बढ़ाएं। कल अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो सममात्रिक छंदों को सीखा था। क्या सीखा था? सममात्रिक छंदों को देखा था। आज हम सबको अर्ध सममात्रिक छंदों को देखना है। जल्दी से आप लोग सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो, उसके बाद शुरू कर दें हम लोग। क्या सीखना है? अर्ध सममात्रिक छंद। जल्दी से कर दीजिए, फिर शुरू हो जाए। जल्दी से आप लोग शेयर लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग अर्ध सममात्रिक छंदों को पढ़ना शुरू करें। जल्दी करिए बच्चों। शुरू हो जाए। चलिए, पहली बात तो अर्धसम मात्रिक छंद क्यों कहते हैं, मात्रिक छंद क्यों कहते हैं, पिछली क्लास में सिखाया था। अर्धसम मात्रिक छंद भी क्यों कहते हैं, ये भी आपको पिछली क्लास में सिखाया था। तो मात्राओं पर आधारित छंद, जो मात्राओं को गिन करके पता लगाया जाए, ऐसे छंद को हम मात्रिक छंद कहते हैं। अर्धसम मात्रिक छंद क्या होते हैं? अर्धसम मात्रिक छंद वो छंद होते हैं जिनमें सम और विषम चरणों की मात्राएं समान रहती है। विषम और सम चरणों की मात्राएं समान रहती है, ठीक है। तो ऐसे छंद जिसमें सम चरणों की मात्राएं मात्रा तथा विषम चरणों की मात्रा, विषम चरणों की मात्रा अपने अपने में बराबर होती है, बराबर होती है। ये बात थोड़ी कम समझ में आई होगी। आइए ऐसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 चरण हुए। यह हुआ पहला चरण, यह हुआ दूसरा चरण, यह हुआ तीसरा चरण और यह हुआ चौथा चरण। तो ये जो दूसरा और चौथा चरण है, ये दूसरा और चौथा चरण है, इन दोनों चरणों को हम समचरण कहेंगे। क्या कहेंगे? समचरण, ठीक है। और ये जो पहला और तीसरा चरण है, पहला और तीसरा चरण, इसे हम लोग विषम चरण कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम चरण कहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि विषम चरण में 11 मात्रा है, तो 11 मात्रा दोनों में होगी। 11 पहले में होगी, 11 तीसरे में होगी। अगर दूसरे और चौथे में 13 मात्रा है, तो दूसरे में भी 13 मात्रा होगी, चौथे में भी 13 मात्रा होगी। मतलब सम चरण में जितनी मात्रा होगी उतने ही विषम चरण में होगी, ऐसा आप मत समझिएगा। सम चरण में जितनी मात्रा होगी उतने ही विषम चरण में होगी, ऐसा मत समझिएगा। समझना यह है कि सम चरण और विषम चरण आपस में डिफरेंस तो होंगे, लेकिन सम चरण जो होंगे अपने आप में, मतलब पहला वाला तीसरे वाले में दोनों की मात्राएं समान होगी, दूसरे वाले की मात्रा चौथे वाले की मात्रा, दोनों की मात्रा आपस में क्या होगी? समान होगी। तो ये बात हमने यहां पर कहने की कोशिश की है। क्लियर हो गई बात? अब बात आती है कि ये जो छंद होते हैं वो मात्रिक क्यों हैं? क्योंकि इनके चरणों में जब भी पता लगाया जाएगा तो मात्राओं का पता मात्राओं के आधार पर ही किया जाएगा। मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, कलाओं के आधार पर, ठीक है। मात्रा कहूं या कला कहूं, तो मात्राओं या कलाओं के आधार पर ही ये बात की जाएगी। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं?
विषम चरण और सम चरण की मात्राएं अलग अलग होंगी, मात्राओं के आधार पर गिनी जाएंगी, आधा आधा समान होगा। देखिए पहला तीसरा ये समान है, दूसरा चौथा ये समान है, 4 चरण में 2 प्रकार की चीज है, आधा आधा समान है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। आधा आधा समान है इसलिए कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। क्लियर हुई इतनी बात हमारी। अब बात आती है छंद जो है वो अर्ध सममात्रिक छंद कितने प्रकार का होता है। अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद के प्रकार है, ये कितने प्रकार के होंगे ये जरा हम लोग देखें। तो अगर इसे हम लोग इनके प्रकारों की बात करें तो कुल मिलाकर के 4 या 5 प्रकार होंगे। देखिए पहला वाला प्रकार है वो है दोहा। क्या है? दोहा। और इसी के साथ एक और है जिसे हम दोही कहते हैं। आप लोग इसका नाम ही हो सकता है पहली बार सुन रहे हैं, दोही कहते हैं। क्या कहते हैं? दोही कहते हैं। तीसरे को हम लोग कहते हैं सोरठा। तीसरे को क्या कहते हैं? सोरठा। चौथा जो है वो है बरवई। क्या है बच्चे? बरवई। और 5वां जो है वो है हमारा उल्लाला। ठीक है, क्या है? उल्लाला। और छठा जो है इसी में एक और होता है उल्लाल। क्या होता है? उल्लाल। बड़े ही अलग अलग तरीके से हैं। अब देखिए बच्चे अधिकतर आप लोग क्या पढ़ते हैं? दोहा सोरठा पढ़ लिए, चौपाई पढ़ लिए, बड़ी मेहनत किए, बरवई उल्लाला पढ़ लिए, लेकिन ये जो दोही है, ये जो उल्लाल है, इसका नाम ही बहुत कम सुनाई देता है। इसका नाम ही बहुत ही कम सुनाई देता है। जब इसका नाम ही नहीं सुना तो फिर भाई सीधी सी बात है, जानने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम लोग दोहा, दोही, सोरठा, बरवई, उल्लाला, उल्लाल इन सब के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। देखिए अब बहुत ज्यादा उदाहरणों पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो क्लासेस ये आपका छंद ही चलता रहेगा। छंद जानते हो बेहतरीन चीज है, इसलिए आपको मन ज्यादा लग सकता है, तो इसमें इतना ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। अब इसे जल्दी जल्दी से उड़ाना है, लेकिन बताऊंगा सब आपको। क्लियर रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बताऊंगा सब आपको। क्यों इसको उल्लाला, क्यों इसको उल्लाल कहा जाता है और दोनों को मिलाकर उल्लाला ही क्यों कहा जाता है ये बताऊंगा। दोहा क्या है, दोही क्या है, सोरठा क्या है, बरवई क्या है, दोहा और सोरठा में क्या अंतर है, बरवई कैसे बनता है, उल्लाला कैसे बनता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार इसे आप लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए आप सब एक बार, जल्दी से नोट करो मेरे भैया। तो पहले एक बार आपको मात्राएं दिखा दूंगा कि किसमें कितनी मात्रा होती है, उसके बाद फिर हम लोग कहानी को आगे बढ़ाना चालू करेंगे। अच्छा आप लोग बताओ मुझे जरा, नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते? नोट्स बनाते हो कि नहीं बनाते? जल्दी से बताओ मुझे, यस नो कुछ करके बताओगे? जो भी बच्चे नोट्स बनाते हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना? क्योंकि बिना नोट्स के कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है। चलिए देखते हैं। देखिए हमने कहा कि क्या क्या होता है। एक होता है दोहा, एक होता है दोही, एक होता है सोरठा, एक होता है बरवई, एक होता है उल्लाला और एक होता है उल्लाल। ठीक, अगर इनमें हम मात्राओं की संख्या देखें तो इनमें जो मात्राओं की संख्या होगी वो किस तरीके से होगी। इसमें जो प्रथम चरण होगा, प्रथम चरण होगा उसमें 13 मात्रा होगी, और जो द्वितीय चरण होगा, द्वितीय चरण होगा उसमें कितनी मात्रा होगी? 11 मात्रा। तो अगर मैं द्वितीय चरण कहूंगा तो यही बात आप याद रखेगा कि ये चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्रा होगी, चतुर्थ चरण में भी कितनी मात्रा होगी? 11 मात्रा।
और अगर प्रथम कह रहा हूं तो आप याद रखिएगा कि तृतीय चरण में भी कितनी मात्रा होगी, इतनी। या इसी को आप कह सकते हैं विषम चरण। क्या कह सकते हैं, विषम चरण। या इसी को आप कह सकते हैं सम चरण। क्या कह सकते हैं, सम चरण। ठीक, क्लियर है बात। इसे आप क्या कह सकते हैं, सम चरण। तो जो दोहा होता है उसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो कितनी मात्राएं होती हैं, प्रथम चरण में और तृतीय चरण में 13 मात्रा और द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा होती है। लेकिन यही बात जैसे ही हम दोही की करने लग जाते हैं थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जैसे बात हम दोही की करने लग जाते हैं वो थोड़ा सा अंतर हो जाता है। यहाँ पर जो मात्राओं की संख्या है वो 15 और 11 हो जाती है। क्या हो जाती है, 15 और 11 हो जाती है। मतलब विषम चरणों की बात करेंगे तो 15 मात्राएं और अगर सम चरणों की बात करेंगे तो 11 मात्रा। ऐसे ही सोरठा में अगर हम आ जाएंगे तो जो सोरठा होता है वो दोहा का उल्टा होता है। उल्टा कहने का मतलब जैसे इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा है तो इसके विषम चरण में 13 मात्रा है तो इसके सम चरण में 13 मात्रा होगी, और इसके सम चरण में 11 मात्रा है तो इसके विषम चरण में 11 मात्रा होगी। मतलब इसमें मात्राएं कितनी होती हैं, 11 और 13 मात्रा होती है। क्लियर है, 11 और 13 मात्रा होती है। जो बरवई है उसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। बरवई के विषम चरणों में 12 और सम चरणों के 7 मात्राएं होती हैं। अब बात आते हैं यहाँ पे उल्लाल और उल्लाला। हम लोगों ने उल्लाला में सीखा है कि 15 और 13 मात्रा होती है। कितनी होती है, 15 और 13 मात्रा में। लेकिन नहीं, एक्चुअली वो जो हम 15 और 13 मात्रा पढ़ते हैं वो 15 और 13 मात्रा उल्लाल की होती है। 15 और 13 मात्रा उल्लाल की होती है। उल्लाला की तो दोनों में 13 मात्रा होती है। उल्लाला की दोनों में 13 मात्रा होती है। लेकिन ये जो उल्लाल हुआ ये बहुत ही कम प्रचलन में था, बहुत ही कम रचनाओं में मिलता था, इसलिए हमने इसे उल्लाल को काटा और केवल क्या बना दिया, उल्लाला। तो याद रखिए उल्लाला 2 कंडीशन में हो सकता है। यदि उसके सम और विषम चरणों में दोनों में 13 मात्रा है तो उसे उल्लाला कह सकते हैं, और अगर इसमें 15 और 13 मात्रा है तब भी उल्लाला कह सकते हैं। लेकिन जब इसकी परिभाषा बनी तो केवल और केवल मान्यता इसको दी गई, 15 और 13 मात्राओं को। लेकिन आप याद रखिएगा अगर 13 मात्रा आता है तब भी वो क्या बनेगा, आपका उल्लाला बनेगा। बस दिक्कत क्या होती है कि अगर 13 मात्रा आ गई तो आपके सम मात्रिक छंदों में चला जाता है बच्चों। किसमें चला जाता है, सम मात्रिक छंदों में चला जाता है। और सम मात्रिक छंदों में जो है वो अर्ध सम मात्रिक छंदों में तो नहीं हो सकता। यही कारण था कि इसको मान्यता नहीं मिली और इसकी पूरी मात्रा को ले जाकर के उल्लाला में डाल दिया गया। और उल्लाला बना 2 प्रकार का, एक में 15-13 मात्रा होगी तब भी उल्लाला होगा। तो आपकी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, 15-13 मात्राओं वाला। और आप इसे भी जानकारी रखिएगा अगर 13 मात्रा आ रहा है तो भी वो उल्लाला ही होगा। क्लियर हुई हमारी बात। एक बार हम लोग फिर से दोहरा लेते हैं कि जो अर्धसम मात्रिक छंद होता है उसमें होता है दोहा, दोही, सोरठा, बरवई और उल्लाला। अब उल्लाल को नहीं कहेंगे। तो दोहा जो होता है उसमें 13-11 मात्राएं होती हैं, दोही में 15-11 मात्राएं होती हैं, सोरठा में 11-13 मात्रा होती है, बरवई में 12-7 मात्रा होती है, और उल्लाला में 13-13 और 15-13 दोनों मात्राएं होती है। हम दोनों के उदाहरण आपको बताएंगे। क्लियर है बच्चों। आइए अब यहां पर इसके आगे हम लोग एक एक छंद को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, एक एक छंदों को सीखना शुरू करेंगे। पहला दोहा। दोहा क्या होता है? दोहा में अभी आपको बताया कि इसके विषम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्रा होगी, और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, तो 11-11 मात्राएं होंगी। ठीक है, मैंने लिखा विषम चरणों में 13-13 मात्रा, तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं। ठीक है,
विषम चरणों में 13-13 और सम चरणों में 11-11 मात्रा। दूसरी एक जरूरी बात और कि चरण के अंत में एक गुरु और एक लघु होता है। एक गुरु और एक लघु कहां होगा? ये सम चरण के अंत में। सम चरणों के अंत में क्या मिलेगा? एक गुरु और एक लघु होता है। ठीक है, अब मैं इसमें जो चरण लिखूंगा वो सीधा सीधा लिखूंगा, 1 2 3 4 ऐसे चरणों को लिखूंगा। ठीक है, आइए लिखते हैं। पहले एक सबसे सीधा सरल जो आप लोग जानते हैं, तब उसके बाद हम आगे करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज ठीक है, एक चरण हो गया। निज मन मुकुर सुधार, ये 2 चरण हो गया। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर विमल जस, तीसरा चरण हो गया। जो दायक फल चार, फल चार, ये आपका चौथा चरण हो गया। ठीक है, तो ये चरण आपका कौन सा हो गया? प्रथम चरण। ठीक है, ये वाला आपका कौन सा चरण है? ये द्वितीय चरण है। ठीक है, ये आपका कौन सा चरण है? तो ये आपका तृतीय चरण है। और ये आपका कौन सा चरण है? तो आप कहेंगे इसे चतुर्थ चरण। ठीक है, ये चारों चरण हमने लिख दिया। और हमने एक बात और कहा कि सम चरणों के अंत में गुरु और लघु होगा, इसे भी अभी गिना जाएगा। हमने कहा विषम चरणों में 13-13 मात्रा है, मतलब इसमें प्रथम में और तृतीय में 13-13 मात्रा होनी चाहिए, और सम चरणों में 11-11 मात्रा, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्रा होनी चाहिए। आइए गिना जाए। देखिए, 2 ऊ की मात्रा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1, गिनिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 2 13 1 14 2 16, ज्यादा मात्रा हो गई भैया। श्री गुरु चरण, अच्छा 2 बार मैंने चरण लिख दिया, इसीलिए ज्यादा मात्रा हो गई। श्री गुरु चरण सरोज रज 2 2 4 3 7 3 10 3 13। ठीक है, तो कितनी मात्रा हुई इसमें? 13 मात्रा। तो भैया प्रथम चरण में कितनी मात्रा हुई? 13 मात्रा। ठीक है, अब इसमें जरा गिनिए 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? 11 मात्रा। तो हमने देखा कि विषम चरण में जो पहला वाला चरण था उसमें 13 मात्रा हुई, दूसरे वाले चरण में कितनी मात्रा हुई? 11 मात्रा हुई। पहले वाले चरण में 13 मात्रा, दूसरे वाले चरण में 11 मात्रा। और ये जो दूसरा वाला चरण है उसके अंत में, ये बात तो सही आ रही है, दूसरे वाले चरण के अंत में
एक गुरु और एक लघु आना चाहिए। तो जरा देखो एक गुरु एक लघु आ रहा है क्या, तो ये देखो एक गुरु और एक लघु भी यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये बात बिल्कुल सही हो रही है। आइए इसे भी जरा गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसमें भी कितनी मात्रा आ गई मेरे सरकार, 13 मात्रा आ गई। ठीक है, कितनी मात्रा आ गई, 13 मात्रा आ गई। इसमें देखें 2 2 1 1 1 1 2 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो इसमें कितनी मात्रा आ गई, 11 मात्रा। इसका मतलब अब हमारी बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा बोले तो विषम चरणों में विषम चरणों में 13 मात्रा, और इसके द्वितीय और चतुर्थ अर्थात सम चरणों में कितनी कितनी मात्रा, तो 11 मात्रा होती है। ये बात क्लियर हो गई। इसे आप लोग एक बार लिख लें, फिर उसके बाद काम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए इसे आप लोग पढ़ा करिए, हनुमान चालीसा का ये है दोहा, लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। देखिए ये तो आधुनिक तौर पे गाया जाता है, लेकिन जो दोहा है उसे कबीरदास जी जैसा गाए हैं, कबीरदास जी के ही गायन पर गाना उचित होता है, वही उसका तर्ज है। वो कैसे कहेंगे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। तो इस तरीके से इसे गाया जाता है। और जब इसे गाएंगे तो हर एक चरण में एक जगह विराम लेना पड़ेगा। कैसे कैसे, श्री गुरु चरण सरोज रज, तो यहां से देखिए यहां पर हमने एक बार विराम दिया, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। तो ये यहां से देखिए मैं वैसे लगाता हूं ये, तो यहां पर एक बार आपको रुकना पड़ेगा, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस जोदायक फलचारी। तो इस हिसाब से यहाँ पर रुक करके तब आपको गाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग देखे होंगे बहुत सारे, जैसे जब आप हनुमान रामचरितमानस पढ़ते होंगे तो वहां पर भी ऐसे ही गायन इसका किया जाता है ना। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लग देखी परिख्यहु तुम भाई, सही दुख कंद फूल फल खाई। तो इस हिसाब से इसका ये ओरिजिनल जो लय है वो इसी लय पर गाई जाती है। आइए एक दो उदाहरण हम लोग और देखते हैं बच्चों। दोहा छंद का ही एक दो उदाहरण हम लोग और देखते हैं। और अब तो दोहा वगैरह को देखें हर एक तर्ज पर सेट करके गाया जाता है, क्योंकि श्री रामचरितमानस जब होता है पाठ किसी के यहाँ, तो देखो उसमें जो आते हैं वाद्य यंत्र वगैरह लेकर के बजा करके गाने वाले, वो विभिन्न प्रकार के धुन पर सेट कर देते हैं, है ना। क्लास थोड़ी लंबी हो जाए बच्चे, घबराना मत, मैंने कल ही बता दिया था।
रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप। आपसे मात्रा गिनिए, जल्दी जल्दी आपसे मात्रा गिन के मुझे बताइए। कल मैंने मात्रा गिनना जैसे सिखाया था 1 2 1 2 लिख करके, वैसे आप लोग करिए। यह जीवन बहुरूपिया, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। ठीक, इसे करके देखिए जरा। उसके बाद मैं 2-3 लिख दूंगा, आप सब करके मुझे कमेंट करिएगा। मैं 10 मिनट 2-3 मिनट रुकूंगा, आप सब करके बताना। ठीक, देखिए। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। तो देखिए, ये हमने जो लगाया हुआ कामा, ये इसलिए ताकि आप गा पाए। ठीक है, क्लियर है, इसलिए इसे रखा हूं। आइए एक बार मेरे साथ गायन कर लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जहां जहां क्लियर थी वहां पे रुकिएगा। ठीक है, चलिए। रात दिवस पूनम अमा सुख दुख छाया धूप, यह जीवन बहुरूपिया, बदले कितने रूप। ठीक है, अब देखिए। रा में 2, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 1, यहां पर 2, 1 1, यहां पर 1, यहां पर 2। इसमें देखिए ऊ की मात्रा 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1। आइए गिनते हैं। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 8 2 10 3 13। तो यहां पर हो गई आपकी 13 मात्रा। 13 मात्रा किस चरण में? प्रथम चरण। मैं 1 लिख दूं तो प्रथम मान जाओ ना, ये प्रथम चरण। यहां पे गिनो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो यहां पर 11 मात्रा जो हुई वो किस चरण में हुई? दूसरे चरण में। 11 मात्रा किस चरण में? दूसरे चरण में। ठीक है ना, तो 13 और 11 मात्राएं ये आ रही हैं आपकी। अब यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, एक कहीं गड़बड़ हो गया। अच्छा, ये हमने गलत लिख दिया था, रू है रू। ठीक, तो यहां पर आप लगाएंगे 2 मात्रा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13। तो यहां पर कितनी मात्रा हुई भैया? 13 मात्रा। 13 मात्रा हुई, ये किस चरण में हुई? तो आप कहोगे सर तीसरे चरण में। ठीक है, यहां पर देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। यहां पर कितनी मात्रा हुई? 11 मात्रा। तो 11 मात्रा जो हुई वो किस चरण में हुई? तो आप कहेंगे कौन से चरण में? चौथे चरण में। ठीक है, किस चरण में हुई? चौथे चरण में। क्लियर? तो देखिए 13 11 मात्राएं आ रही हैं, इसलिए ये क्या है? दोहा है। अब मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने लिख देता हूं पहले, तब उसको आप लोग कुछ देर रुकता हूं, आप लोग करके मुझे बताइए। ठीक है, जल्दी से आप लोग करिएगा। देखिए दोस्तों, कुछ आपके सामने उदाहरण लिख दिया गया है, इसे जरा आप लोग मात्रा गिन करके मुझे बताएं। पहले लिखा है गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहुलक बहुतक भूंदू बह गए, सख जीव अभिमान। दूसरा है गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत,
वह लोहा कंचन करे, ये कर लहे लय महंत। तीसरा है गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, जो आवागमन न साए। इसका अर्थ भी आप देख लीजिए जरा। पहले लिखा है गुरु सो आज्ञा गुरु सो ज्ञान जुलीजिए। यदि आपको गुरु से ज्ञान लेना हो तो अपना शीश तक दान देना पड़े तो अपने शीश का भी दान देकर, अपने सिरमौर का भी दान दे करके गुरु से ज्ञान लीजिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे भोंदू मतलब मूर्ख है, लंपट ऐसे हैं जो अपने ही जीव, अपने ही अभिमान में, अपने ही गर्व में, अपने ही घमंड में बह गए और उनका उद्धार नहीं हुआ। तो यदि कहीं गुरु से ज्ञान मिल रहा है और शीश भी दान देना है तो दे करके वो ज्ञान दे। दूसरा लिखा है गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। गुरु और पारस में जो अंतर है उसे हर एक संत जानता है। पारस क्या होता है? एक ऐसा पत्थर होता है जिसे लोहे पर रगड़ दे तो सोना बन जाता है। तो नीचे लिखा गया वह लोहा कंचन करे। कौन? यह पारस। वह पारस पत्थर जो है वो लोहे को तो कंचन कर देता है, लेकिन ये करी लय महंत। लेकिन ये जो गुरु होते हैं ये व्यक्ति को, लंपट को, मूर्ख से महंत बना देते हैं, महान ज्ञानी बना देते हैं। ठीक है। ठीक है। अगला लिखा गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सो संत है, आवागमन न साए। गुरु की आज्ञा से ही आना चाहिए और गुरु के आज्ञा से ही जाना भी चाहिए। क्यों? कहें कबीर सो संत है, क्योंकि जो संत लोग हैं वो आवागमन के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ही साधना करते हैं। अर्थात वो साधना करके आवागमन से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ठीक है। इसे आप लोग जान गए हैं। इसे जरा आप लोग जल्दी से मात्रा गिन करके हमें बताएं। गुरु सो ज्ञान जुलीजिए, शीस दीजिए दान, बहुतक भोंदू बही गए, सख जीव अभिमान। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये कर लय महंत। गुरु की आज्ञा आवे, गुरु की आज्ञा जाए, कहें कबीर सुसंत है, आवागमन न साए। गिनिए भैया। मैं एक एक लाइन गिन के आपको बताऊंगा, उसके बाद आप लोग बाकी गिनेंगे, उसके आगे मैं आपको दो ही बताना चालू कर दूंगा। देखिए, इसका नीचे लिख दूं क्या? हो सकता है ऊपर ना लिखे। एक एक दो, दो एक, एक दो, एक दो, दो एक, दो एक, दो दो एक, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 3 13। तो यहां पर हो गई कितनी मात्रा? 13 मात्रा। 3 3 6 4 10 1 11। तो यहां पर होगा कितनी मात्रा? 11 मात्रा। ठीक है। इसमें आप भी लीजिए। एक एक, दो एक एक, दो दो एक, दो दो एक एक, दो एक एक, दो एक, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, 1 13। तो यहाँ पे भी हो गई आपकी 13 मात्रा। दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, 1 11। तो यहाँ पर हो गई आपकी 11 मात्रा। ठीक है। इसमें देखिए एक एक, दो दो दो, दो दो, दो एक, सॉरी, एक एक, दो दो दो, दो एक, दो दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10, दो 12, दो गड़बड़ हो गई क्या करें? एक दो, दो चार, दो छह, दो 8, दो 10, दो 12। कुछ गड़बड़ हो गया भाई, रुक जाइए, देख लेता हूं जरा। गुरु की आज्ञा, 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10।
गुरु की, गुरु, अच्छा गुरु है, इसमें 2 मात्रा लगाना पड़ेगा। गुरु 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13, यहां पर भी हो गई 13 मात्रा। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11, यहां पर हो गई 11। ये गुरु है, ये गुरु है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये तो हम लोगों ने आज सीखा, जो वो सीखा, क्या सीखा, दोहा सीखा और सममात्रिक छंदों के बारे में पूरी बातें सीख। अब आज जो अगला सीखेंगे वो सीखेंगे दोही। क्या सीखेंगे, दोही। तो दोही में हमने अभी बताया कि दोही में उसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं, 11-11 मात्राएं। तो आइए देखते हैं दोही। क्या देखते हैं, दोही, ठीक है। दोहा के जैसा ही है दोही। तो दोही में हम लोग क्या देखेंगे कि इसके विषम चरणों में 15-15 मात्राएं तथा सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक। विषम चरणों में 15-15 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, ठीक। अब देखिए इसका एक उदाहरण देख लेते हैं, लिख देता हूं उदाहरण आपको। प्रिय पतिया लिख 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 थक चुकी, मिला न उत्तर कोई, सखी सोचो सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह न कोई, ठीक है। ये लिखा गया है। पहले के जमाने में जब अपने पति दूर होता था पत्नी से, तो पत्नियां पत्र लिखा करती थी, खत लिखा करती थी, लेटर लिखा करती थी। बहुत सारी अवाम ऐसी थी जो अशिक्षित थी, तो किसी दूसरे से पत्र लिखवाती थी। पत्र में जो जो चीजें लिखवाती थी, मान लीजिए कि बहुत ज्यादा बार, अब तो क्या होता है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार मैसेज किए, नहीं मैसेज का जवाब आया, फोन कर दिए, फोन का जवाब नहीं आता, पहुंच गए। नजदीक में चीजें होती है। अब तो प्रेमी के पास पहुंचने में टाइम नहीं लगता, अब तो प्रेमी के पास फोन हो गया, वीडियो कॉल हो गया, कोई सिस्टम बड़ी अच्छा हो गया। पहले क्या होता था, पत्र का जमाना था, लेटर का जमाना था, तो 1 हफ्ते में तो संदेश जाता था और 1 हफ्ते बाद मतलब 15 दिन में लेटर बातचीत का पूरा जवाब मिल पाता था। वो भी पूरी बात नहीं हो पाती थी, फिर से दोबारा पत्र भेजा जाता था, ऐसे होता था। जब से ये मैसेज वगैरह का जमाना आ गया, ये चीजें थोड़ी संकुचित हो गई, लेकिन उसका अपना ही मजा था मेरे दोस्त, उसका अपना ही मजा था। लेटर का मजा आज भी वही है, जो दिल में एक सच्ची उमंग जो होती है वो लेटर से ही पता चलता, मैसेज वगैरह से पता नहीं चलता। 4 बार मैसेज नहीं किए, फिर मैसेज का जवाब आया तो लगे टेनाने, बिगड़ने लग गए, गुस्सा हो गए, ये सभी बातें एक अलग है। लेकिन पत्र में बड़ा प्यार होता था। तो ऐसे ही एक सखी है, अपने पति को पत्र लिखते हैं और कई बार पत्र लिखती है, लेकिन थक जाती है और कोई जवाब नहीं आता।
तो अब किससे अपने मन की बातें किससे कही जाए? तो दोस्त दोस्त से अपनी मन की बात कहता था पहले, सखियां अपने सखियों से मन की बात कहती थी। आज तो जमाना इतना दूषित हो गया है कि अगर किसी की कमी किसी को पता चल जाए तो अगला आदमी उसका फायदा उठा लेता है। तो आज ये जमाना नहीं रह गया कोई बात किसी से शेयर की जाए, इसलिए हर व्यक्ति अपने आप में ही घुटता रहता है, अपने आप में ही टूटता रहता है, दर्द तकलीफ सहता रहता है। पहले शेयर हो जाते थे, तकलीफ थोड़ी हल्की हो जाती थी। तो वो सखी अपने सखियों के साथ बैठी है और पूछ रही, बताओ आगे अब मैं क्या करूं? तो वही लिखा गया है यहाँ पर, पंक्ति लिखी गई है, जरा समझिए। लिखा गया है प्रिय पतिया लिख लिख थक चुकी, हे प्रिय को मैं पतिया मतलब पत्र लिख लिख कर थक चुकी हूँ, मिला न उत्तर कोई, लेकिन अभी उन पत्रों का कोई भी जवाब नहीं आया। सखी, हे सखी, ये संबोधन चिन्ह है। हे सखी सोचो, जरा विचार कर, अब मैं क्या करूं? इतना पत्र तो लिखा, जैसे अगर किसी का हस्बैंड किसी से बात नहीं करता हो और कोई कहता है यार बात कर ले, एक बार फोन तो कर ले, मैसेज कर ले, यार बात नहीं हुई, बात कर ले। तो अब मान लीजिए कि वो लड़की कहती है कि बार बार मैसेज तो कर रही हूँ यार, अब नहीं जवाब दे रहे तो क्या करूं, बता, तू ही बता। तो वही ये लड़की यहाँ पर कहती है, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, मुझे राह न कोई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या होने वाला पता नहीं चल रहा। तो इस तरीके से यहाँ पंक्ति में दी गई है। आइए जरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसकी मात्राओं को गिनते हैं। लिखा गया है, प्रिय पतिया लिख लिख थक चुकी, मिला न उत्तर कोई, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह न कोई। प्रिय पतिया लिख लिख थक चुकी, मिला न उत्तर कोई, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह न कोई। आइए मात्रा गिनते हैं, इस तरीके से इसे आप पढ़ सकते हैं। बड़े ही विरह में लिखी गई है। प्रिय एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, इसको दो मात्रा, यहाँ पर एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, एक 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 दो मात्रा। यहाँ पर भी देखेंगे एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा। अब देखिए उत्तर है, संयुक्त अक्षर है, इस पर दो मात्रा एक मात्रा एक मात्रा, दो मात्रा एक मात्रा। अब जरा गिन लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 2 15। तो यहाँ पर कितनी मात्रा हो गई मेरे भैया? 15 मात्रा हो गई। कितनी मात्रा हो गई? 15 मात्रा। 15 मात्रा किस चरण में हुई? तो पहले चरण, ठीक है। दूसरे में 3 1 4 2 6 2 8 2 10 11। तो दूसरे चरण में कितनी मात्रा हुई? 11 मात्रा हुई। 11 मात्रा किस चरण में हुई भैया? दूसरे चरण में। तो हमने कहा कि सम चरण में कितनी मात्रा? 11 11। विषम चरण में कितनी मात्रा? 15 15। तो यहाँ पर देखिए विषम चरण का पहले 1 आया तो 15 मात्रा, 2 आया तो 11 मात्रा। आइए इसे इसमें भी गिन लेते हैं, 1 1 1 2 2 1 1 2। अब यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसके पहले कोई नहीं है इसलिए डबल नहीं होगा, इसमें डबल लगेगा। 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 3 15। तो यहाँ पर भी कितनी मात्रा हो गई? 15 मात्रा। किस चरण में हुई? तीसरे चरण में, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 2 2 1 1 2 1। तो कितनी मात्रा हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11। तो यहाँ पर भी कितनी मात्रा हुई भैया? 11 मात्रा हुई। किस चरण में हुई? चौथे चरण में। तो आपने देखा कि विषम चरणों में कितनी मात्राएं हुई? 15 15 मात्रा। कितनी मात्रा हुई? विषम चरण में 15 15 मात्रा हुई। और सम चरण में अगर हम बात करें तो सम चरणों में कितनी मात्रा हुई भैया? सम चरणों में कितनी मात्रा हुई? तो सम चरणों में जो आपकी मात्राएं हैं वो कितनी हैं? 11 11 मात्रा। क्लियर हो गई? तो आज हम लोगों ने बच्चे दो चीज सीखा, एक सीखा दोहा, एक सीखा दोही। एक दोहा और एक दोही सीखा, और अर्ध सममात्रिक छंदों के बारे में पूरी चीजें हमने पढ़ा। कल ये आपका खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग जो विषम मात्रिक छंद है, मुक्तक छंद है, विषम मात्रिक छंद है, उसे पढ़ेंगे। फिर आपके वर्णिक छंदों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। चलो मित्रों, आज यहीं तक रखेंगे। तब तक लेते हैं आपसे विदा। आप लोग अपना ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे मैथ के पीरियड में।
तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग जल्दी से खाना वाना कुछ खा करके आ जाइए मैथ वाले पीरियड में। जय हिंद, जय भारत। चलो भाई बंद कर दीजिए ना उसको। प्रिय पतिया लिख लिख थक चुकी, मिला न उत्तर कोई, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सखी सोचो अब मैं क्या करूं, सूझे राह न कोई, हो सूझे राह न कोई। अच्छा जानते हो उसमें मैंने जो दोहा वाला है ना, बहुत अच्छी अच्छी तर्ज बनाई है। लाइव हटाए कि नहीं तुम? पहले लाइव हटाओ तो फिर सुनाता हूं। श्री गुरु चरण सरोज राज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार हो, मंगल भवन अमंगल हरि, द्रवहु सुरसरथ अजीर बिहारी। जानते हो ये कौन सा गाना? चलो अच्छा वो कैमरा हटाओ, जरा वो साफ सुथरा करो मैथ वाले पीरियड के लिए। शाही भर देना ना, शाही भर देना, मैं खाना खा के आता हूँ।